हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में हम हाल के दिनों के जो भी, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको सिलेक्ट करके लाते हैं। और अभी जो है हमने अभी हाल के 2-3 दिन के प्रश्न जो हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो सारे जो है इस वीडियो में सेलेक्ट करके आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और पिछला वीडियो जो है आप लोग उसमें देखिएगा तो पिछले माह, इस माह के और साथ में पिछले माह के भी करंट अफेयर्स रेगुलर तौर पे जो है आपको दिया जाता है। और साथ में इस पीडी के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड टॉपिक जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपके लिए यहाँ पे लाया जाता है। तो आइए हम लोग आज का जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। और हाल ही में अभी चेंज किया गया था, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी चेंज किया गया है। तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मनोलो मार्केज, ये है मनोलो मार्केज। और यहाँ पे जान लीजिए कि इनको नियुक्त किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनको नियुक्त किया है, मनोलो मार्केज को। और वर्तमान में ये आईएसएल, इंडियन सुपर लीग, जो फुटबॉल का ये लीग होता है, इंडियन सोसर लीग या कहिए सुपर लीग, तो ये जो है ये गोवा टीम के मुख्य कोच भी है। और AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे है। देखिए दूसरा प्रश्न, किसने 21 जुलाई को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। तो विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन अभी 46वें सत्र का हुआ है हाल ही में। और इसमें जो है यहाँ पे विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष भी आए हैं भारत में अभी हाल ही 1-2 दिन पहले। तो देखिए इसके बारे में कि ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे। और भारत मंडपम ये है पीछे। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, इसलिए प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। और यह सत्र 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, यानी 21 जुलाई से शुरू हुआ है, 31 जुलाई तक चलेगा। और इसमें 150 से अधिक देश जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। यूनेस्को के महानिदेशक जो विश्व धरोहर समिति के देखरेख करते हैं, यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे ओजुले जो है इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। और साथ में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, शामिल हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि महिला एशिया कप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन जो है श्रीलंका में किया जा रहा है। ये 9वां संस्करण है महिला एशिया कप का, और 9वां संस्करण है। और इसमें पिछले के 2004 से शुरू हुआ है और पिछला के जितना भी 8 संस्करण हुआ था, तो 8 मैचों में 7 मैच जो है महिला टीम जो है हमारे भारतीय महिला टीम ही जीती है, और 1 मैच जो है ये बांग्लादेश की टीम जीती है। इसमें देखिए 19 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दाबुला में शुरू होगा और 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी। पहला मैच 2004 में हुआ था और 7 बार जो है भारतीय टीम जो है विजेता रही है और 1 बार जो है बांग्लादेश की टीम विजेता रही है। और ये 9वां संस्करण है, यानी 8 बार जो मैच हुआ है उसमें 7 बार भारतीय टीम विजेता रही है। और हर 2 वर्ष पर एशिया कप जो है महिला एशिया कप संबंधित है, यदि आयोजित होता है। और ये भी याद रखिएगा कि महिला एशिया कप जो है क्रिकेट से संबंधित है, ऐसा नहीं दिया है महिला एशिया कप क्रिकेट, तो ऐसा नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कि ये फुटबॉल से या कुछ और लीग से समझ लीजिएगा, ये क्रिकेट से है। और इसमें नया सदस्य जो है पार्टिसिपेट कर रहा है वो नेपाल है। नेपाल नया सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है। अभी हाल ही में नया कप्तान जो है चेंज हुए हैं, तो किसे बनाया गया है। तो ये सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है भारतीय टी20 टीम का कप्तान। और साथ में ये जो इनके कोच हैं, मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के जो अभी बने हैं, ये बने हैं गौतम गंभीर बने हैं। तो गौतम गंभीर जो है ये इनका सिलेक्शन किए हैं सूर्य कुमार यादव का। हालांकि ये इनका
इनसे पहले जो है हार्दिक पांड्या को, ऐसा माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या को ये कप्तानी मिलेगा, क्योंकि ये पहले उप कप्तान रह चुके हैं इनसे पहले भारतीय T20 टीम का। तो अभी जो है सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल जो है उप कप्तान है, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुआ है, तो उसमें भारत का स्थान क्या है, तो ये 124वां स्थान है, भारत का 124वां स्थान। और ये जो है पहले स्थान पे अर्जेंटीना है, पहले स्थान पर कौन है, अर्जेंटीना। और हाल ही में अभी कोपा अमेरिका कप हुआ था, उसमें जो है अर्जेंटीना विजयी रहा है। यूरो कप भी हाल ही में हुआ है और इसमें स्पेन जो है ये विजेता रहा है, स्पेन। फीफा का मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। वर्तमान अध्यक्ष फीफा के हैं गियानी इन्फेंटिनो, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेंटिनो है। अगला प्रश्न है, विजय विजय मोहन क्वात्रा को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विजय मोहन क्वात्रा को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये अमेरिका में, अमेरिका देश में भारत का अगला राजदूत जो है ये विजय मोहन क्वात्रा है। इनके बारे में देख लीजिए, इनसे पहले जो थे तरनजीत सिंह संधू जो थे भारत का राजदूत थे अमेरिका में। और ये विजय मोहन क्वात्रा जो है ये पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं, 1988 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं, भारतीय विदेश सेवा के। और यहाँ पे अभी राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है अमेरिका में, नवंबर में होने वाला है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लेकर जो आयोजन होता है, यानी कि कहिए कि वहाँ पे दो पार्टियां हैं अमेरिका में, और ये क्या बोलते हैं उसको कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार हो रहा है कहिए। तो वहाँ पे जो प्रचार हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तो उस प्रचार में जो है दो दल है अमेरिका में मुख्य रूप से, एक डेमोक्रेटिक दल है और एक रिपब्लिकन है। तो ये डेमोक्रेटिक दल जो है ये डेमोक्रेटिक दल से बने हैं आपके जो बाइडन, और जो बाइडन ने अभी हाल ही में फिलहालिया बयान दिया है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव जो हो वो नहीं लड़ने वाले हैं। तो उनके स्थान पे ये जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, तो ये जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको सुनने को मिले कि कमला हैरिस जो है ये डेमोक्रेटिक नेता बनी रहती हैं, तो ये जो है अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो सकती हैं, और साथ में ये भारतीय मूल की राष्ट्रपति होंगी। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, रिपब्लिकन पार्टी से वहाँ के जुड़े हुए हैं। वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो होता है ये हर 4 साल पर होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कितने साल पे होता है, तो 4 साल पे होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत की पहली जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने विश्व के किस देश में पहली बार जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये जो है ये भारत के विदेश मंत्री ने पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में, इसका औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मुद्रा मॉरिशस रुपया है। आधिकारिक भाषा जो है यहाँ का अंग्रेजी है और प्रधानमंत्री प्रोविंद जगन्नाथ हैं। प्रोविंद जगन्नाथ यहाँ पे देख रहे हैं, उद्घाटन करते हुए एस जयशंकर हैं और प्रोविंद जगन्नाथ हैं यहाँ के प्रधानमंत्री मॉरिशस के। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड में किसने स्थान हासिल किया है। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड जो है अभी वर्तमान में कौन है, तो ये आपके विराट कोहली। विराट कोहली जो है ये सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड में इनका नाम आया है। और ये जो है यहाँ पे जो नाम देख रहे हैं रणवीर सिंह और शाहरुख खान और ये अक्षय कुमार, ये दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे हैं क्रमशः। और इनका जो है ब्रांड मूल्य है $227.9 बिलियन, $227.9 बिलियन इनका ब्रांड मूल्य है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये हासिल किया है आपका, फिर से क्वेश्चन बोल दे रहे हैं कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये जान लीजिए महाराष्ट्र राज्य जो है इसमें पहला स्थान हासिल किया है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं ये
एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ पे देखिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ये जो है स्वनिधि योजना के तहत ये जो है इस योजना को मतलब प्रदर्शित करती है, या इसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को यही जो है जारी करता है। और ये किस लिए जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इसका उद्देश्य क्या है, तो रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना है। रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान ये शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? 2020 में शुरू की गई थी और कोविड-19 प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। और इसके तहत जो है कितने राशि की मदद दी जाती है, तो 50,000 रुपया तक का ऋण दिया जाता है। 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। अगला देखिए आगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? किस मंत्रालय ने लोक संवर्धन पर्व का ये जो है उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है हाल ही में। और ये देखिए लोक संवर्धन पर्व के उद्घाटन करने वाले मंत्रालय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री जो हैं ये किरण रिजिजू हैं। यहाँ पे देखिए किरण रिजिजू दिए हुए हैं। मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रम और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। और लोक संवर्धन पर्व भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और विकास के लिए मंत्रालय के कार्यों का उत्सव है। लोक संवर्धन पर्व जो है ये भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और विकास के लिए मंत्रालय के कार्यों का उत्सव है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 2024 का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी 2024 में अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी, या सितंबर से कहिए, सितंबर से अभी तक जितने भी, सितंबर 2023 से जुलाई तक अभी तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं वो सारे सम्मेलन जो है इस यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था इटली में, अभी हाल ही में हुआ है, 13 से 15 जून को, एक महीना पहले हुआ है इटली में, अपुलिया के फसानो में हुआ है। और 49वां इससे पहले 2023 में कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। और 2025 में होने वाला है कनाडा में। अभी जो हुआ है ये इटली में हुआ है। अगला देखिए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है 2024, ये कहाँ हुआ? तो 2024 में हुआ, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इसका थीम था कि स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इसका थीम क्या था? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जनवरी में आयोजित हुआ और ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। बैठक का मुख्य विषय जो था, इसका थीम जो था रीबिल्डिंग ट्रस्ट था, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। और भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की। आगे देखिए, बल्कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे जो है आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये जो है आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 19वां गुटनिरपेक्ष नाम शिखर सम्मेलन या गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो 15 से 20 जनवरी कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। और इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किए थे डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। चूंकि विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 3 साल में एक बार होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन 3 साल में एक बार होता है। तो 2023 वाला जो है आपको आने वाले 2 वर्ष के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। 2023 में इसका आयोजन जो है नाडी फिजी में हुआ था, 15 फरवरी को हुआ था, 15-17 फरवरी को। और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ने किया था। और विश्व हिंदी सम्मेलन का जो विषय है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम मेधा तक, पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम मेधा तक, ये इस बार का विषय था 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन का। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। तो इसका आयोजन जो है ये नवंबर-दिसंबर 2023 में हुआ था। चूंकि नवंबर-दिसंबर में हुआ है तो अभी इस साल जो है, इस वर्ष
नवंबर दिसंबर में ही ये आयोजित होगा, नवंबर दिसंबर में ही ये आयोजित होगा इस बार, और इस बार अजरबैजान में होने वाला है। 2022 में मिस्र में आयोजित हुआ था। 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो मिस्र में आयोजित हुआ था। अगला देखिए कि 15वां विश्व कॉफी सम्मेलन जो है ये कहाँ पे हुआ? 2023 में हुआ था। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ, कर्नाटक में। और इसका शुभंकर जो था कॉफी स्वामी था, और थीम था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। ये सारा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न, ये जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023, G20 शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन भारत में किया गया, भारत मंडपम नई दिल्ली में सितंबर माह में किया गया था, और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। ये आपके लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि G20 का ये पहला जो है सम्मेलन था जो भारत में आयोजित हुआ था। और भारतीय शेरपा थे अमिताभ कांत, और पहला बैठक जो है शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन है। 2022 में इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया था, और 2024 में जो है इसका इस बार ब्राजील में होने वाला है, ब्राजील में। लेकिन होगा कब? सितंबर में होगा। G20 का सम्मेलन सितंबर माह में होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है नाटो शिखर सम्मेलन 2024। अभी वर्तमान में हुआ है नाटो शिखर सम्मेलन, और ये जुलाई में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 9 से 11 जुलाई को, अभी 10 दिन पहले हुआ है। और ये वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये जो है 25 में नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया जाएगा। 2025 में नीदरलैंड में किया जाएगा। इसका स्थापना 1949 को हुआ था, 4 अप्रैल को, और 75वीं वर्षगांठ जो है इस बार मनाया गया है। आगे देखिए, शंघाई शिखर सम्मेलन, शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है ये 2024, तो ये जो है 3 से 4 जुलाई को उज्बेकिस्तान के अस्ताना में हुआ। 3 से 4 जुलाई को उज्बेकिस्तान के अस्ताना में, याद रखिएगा। पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र जो है हमने किया है। और ये जो है 2025 में नीदरलैंड के हेग में आयोजित होने वाला है, 2025 में नीदरलैंड के हेग में। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। इसमें जितना भी प्रश्न शामिल किया गया है सारा जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो है आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को फॉलो करिए और अपने एग्जाम्स का प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए फिर